1955 न्यूयॉर्क से उड़ान भरती है पैनम फ्लाइट 914, एक आम सी फ्लाइट 57 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन ये फ्लाइट कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती, गायब हो जाती है हवा में, बिना कोई सिग्नल, बिना कोई चेतावनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ठीक 37 साल बाद 1992 में वही फ्लाइट, वही नंबर, वही प्लेन अचानक उतरता है वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर। सब कुछ वैसा का वैसा, जैसे टाइम रुक गया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच में हुआ था या ये सबसे बड़ी सोशल मीडिया साजिश है? क्या फ्लाइट 914 टाइम ट्रैवल कर गई थी, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो दुनिया से छुपाया गया है? आज हम करेंगे इस मिस्ट्री का पूरा एनालिसिस, सबूतों के साथ, लॉजिक के साथ और कुछ ऐसे राजों के साथ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और अगर आप भी हिस्ट्री और मिस्ट्री को समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए 143 हिस्ट्री 2.0 को, क्योंकि यहां मिलती है कहानी, वो भी सबूतों के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उठाने वाले हैं उस राज्य से पर्दा जिसे दुनिया ने सालों से दबा रखा था। लेट्स गो। 3 जुलाई 1955 सुबह के करीब 8 बजे न्यूयॉर्क के लाग्वार्डिया एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पैन अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 914, जो एक डगलस DC-4 विमान था, अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। इस विमान में 57 यात्री सवार थे। उनमें कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स थे, कुछ परिवार छुट्टी पर जा रहे थे, तो कुछ बुजुर्ग लोग थे जो मियामी में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। साथ ही विमान में 3 पायलट और 3 एयर होस्टेस थे, सभी अनुभवी और प्रशिक्षित। पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर एक अनुभवी फ्लाइट कमांडर थे, जिनके पास 18 वर्षों का उड़ान अनुभव था। मौसम साफ था, दृश्यता बहुत अच्छी थी और कोई तूफान या तकनीकी बाधा नहीं थी। सुबह 8:20 पर कंट्रोल टावर से अनुमति मिलने के बाद फ्लाइट 914 रनवे से टेक ऑफ करती है और दक्षिण की ओर मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान की अवधि लगभग 2 घंटे 30 मिनट की थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन लगभग 1 घंटा 45 मिनट की उड़ान के बाद जब विमान फ्लोरिडा के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला था, तभी अचानक रेडार स्क्रीन से फ्लाइट गायब हो जाती है। पायलट की ओर से कोई मेडे कॉल नहीं, न कोई इमरजेंसी सिग्नल, न कोई टावर से संपर्क। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में अफरा तफरी मच जाती है। कंट्रोलर बार बार फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आसपास के हवाई अड्डों को अलर्ट भेजा जाता है। फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है। कोस्ट गार्ड, नेवी के हेलीकॉप्टर और यहां तक कि स्थानीय मछुआरों की नावों को भी शामिल किया गया। अटलांटिक महासागर के बड़े हिस्से को खंगाला गया। हर संभावित क्रैश साइट को चेक किया गया, लेकिन विमान का कोई मलबा, कोई ईंधन के धब्बे और ना ही कोई बॉडी, कुछ भी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर हेडलाइन छापी, पैन एम फ्लाइट 914, अ मॉडर्न मिस्ट्री ओवर अमेरिकन स्काईज। और फिर 10 दिन बाद, जब सभी उम्मीदें टूट चुकी थीं, ऑफिशियली इस फ्लाइट को मिसिंग एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया गया। परिवारों को सूचना दी गई कि उनका कोई प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ने अंतिम संस्कार किए, कुछ ने प्रतीक्षा की कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन समय बीतता गया। सरकारी फाइलों में यह केस धीरे धीरे दबा दिया गया। एक लाइन में लिखा गया, प्रिज्यूम्ड क्रैश्ड, नो सर्वाइवर्स, केस क्लोज्ड। लेकिन क्या यह वाकई केस क्लोज्ड था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी उस रहस्य की जो 37 साल बाद फिर से दुनिया के सामने आने वाला था? 9 सितंबर 1992, स्थान सिमोन बोलिवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काराकस, वेनेजुएला। सुबह का वक्त था। एयर ट्रैफिक सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी कंट्रोल रूम की रडार स्क्रीन पर एक अजीब बात सामने आती है। एक पुराना विमान, जिसका ट्रांसपॉन्डर कोड सिस्टम में रजिस्टर ही नहीं, अचानक रडार पर दिखाई देता है। उसकी एल्टीट्यूड, हेडिंग और स्पीड, सब कुछ 1950 के किसी पुराने विमान के जैसा लग रहा था। ATC ऑफिसर्स हैरान थे। पहले उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई पुराना सैन्य विमान है, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का जहाज जो बिना अनुमति वायु सीमा में घुस आया हो। पर जब उन्होंने रेडियो पर उस विमान से संपर्क किया, तो जो जवाब आया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए लैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की मांग कर रहा है। ये वही फ्लाइट थी जो 3 जुलाई 1955 को लापता हो गई थी। ATC अधिकारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, अविश्वास और डर के साथ। पैनम
लेकिन वो तो 1991 में बंद हो चुकी है। 914, क्या ये संभव है? उन्होंने तुरंत पहचान के लिए रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि ये ट्रांसपॉन्डर कोड, कॉल साइन और यहां तक कि पायलट का नाम कैप्टन मिगुएल विक्टर, सब कुछ 1955 की फ्लाइट 914 से मेल खा रहा था। हड़बड़ी में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया। मेडिकल टीमें और इमिग्रेशन ऑफिसर रनवे के पास तैनात किए गए। विमान को तुरंत रनवे 5 पर लैंडिंग की अनुमति दी गई। जैसे ही विमान जमीन पर उतरा, सबसे पहले लोगों की नजर उस विमान की बनावट पर गई। एक पुराना डगलस DC-4 जिस पर फेड पेंट और पुरानी पैन आर्म की मार्किंग थी। विंग्स पर जंग, इंजन के बाहर धूल और सबसे अजीब बात, कोई भी आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं। विमान रुकता है, गेट खुलता है और बाहर जो यात्री निकलते हैं, उनके कपड़े, उनके सूटकेस, उनके टिकट सब 1950 के दशक के थे। महिलाएं घुटनों तक की स्कर्ट में, पुरुष फेडोरा टोपी और पुराने सूट में। टिकट हाथ से लिखे हुए थे, नो बारकोड्स, नो बोर्डिंग पासेस, जस्ट पेपर स्टफ्स। एक महिला गोद में बच्चा लिए हुए थी। वो बच्चा उस समय लगभग 3 साल का था, जिसका जन्म वर्ष होना चाहिए था 1952। एयरपोर्ट स्टाफ स्तब्ध था। वे यात्री घबराए हुए थे, पूछ रहे थे, क्या हम मियामी में हैं? ये जगह कुछ अलग क्यों लग रही है? आप लोग इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हो? सुबह 9:15 पर टेक ऑफ के ठीक बाद मीडिया को खबर मिलती है और कुछ ही घंटों में टाइम ट्रेवल प्लेन लैंड्स आफ्टर 13 इयर्स जैसी हेडलाइन पूरे अमेरिका और फिर दुनिया में वायरल हो जाती है। कैमरे चमकने लगते हैं, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती, फोन कॉल्स और गवर्नमेंट एजेंसियों की बाढ़ आ जाती है। लेकिन इस अजीब कहानी में एक और ट्विस्ट था। जब इमिग्रेशन ऑफिसर हुआन दे ला कोर्ट विमान की ओर बढ़ता है और पूछताछ शुरू करता है, तभी विमान का पायलट अचानक दरवाजा बंद कर देता है और फिर विमान एक बार फिर टेक ऑफ करता है बिना किसी अनुमति के। सब हैरान, स्तब्ध और डर के मारे बस आसमान की ओर देखते रह जाते हैं। वो विमान फिर कभी नहीं देखा गया। इतनी रहस्यमयी घटना के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक जो इसे टाइम ट्रैवल का सबूत मानते हैं और दूसरे जो इसे होक्स या अफवाह कहते हैं। लेकिन क्या सच में यह घटना हुई थी? क्या वो फ्लाइट वाकई समय की दीवारों को चीर कर वापस लौटी थी, या फिर ये एक गहराई से रची गई स्क्रिप्ट थी जिसका मकसद कुछ और था? अगले भाग में हम जानेंगे इस कहानी से जुड़े सबसे बड़े गवाह, गुप्त सरकारी दस्तावेज और उस अखबार की कहानी जिसने इस रहस्य को जन्म दिया। 1993 की शुरुआत। 1 साल बीत चुका था उस रहस्यमयी घटना को, जब कराकास एयरपोर्ट पर 1955 की पैन एम फ्लाइट 914 ने अचानक लैंडिंग की थी और फिर बिना किसी पूर्व सूचना के दोबारा उड़ गई थी। मीडिया में यह घटना किसी काल्पनिक कहानी या अर्बन लेजेंड की तरह वायरल हो चुकी थी। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का सबूत मान रहे थे, कुछ इसे एलियन एनकाउंटर और कुछ इसे एक बेहतरीन फैब्रिकेटेड होक्स। लेकिन असली मोड़ तब आया वीकली वर्ल्ड न्यूज का विस्फोटक आर्टिकल अमेरिका के एक चर्चित टैबलॉइड वीकली वर्ल्ड न्यूज ने इस रहस्य पर पहली बार 1993 में एक स्टोरी प्रकाशित की। हेडलाइन थी, गायब हुआ विमान 1555 से लैंड हुआ है 1992 में, यात्री अभी भी युवा हैं। इस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज दावे किए गए। कराकस एयरपोर्ट पर लैंड हुए विमान को गवर्नमेंट एजेंसियों ने कब्जे में लिया था। यात्रियों की उम्र अब भी उतनी ही थी जितनी 1955 में थी, यानी वे बिल्कुल नहीं बूढ़े हुए थे। पायलट और कुछ यात्रियों ने समय में यात्रा की पुष्टि की थी और कहा था कि उनके लिए कोई समय बीता ही नहीं। रिपोर्ट के साथ छपे थे पुराने कपड़ों में यात्रियों की धुंधली तस्वीरें और कथित रूप से ATC ऑफिसर जुआन दी ला कोर्ट का इंटरव्यू, जिसमें उसने कहा, मैंने खुद सुना था। उन्होंने कहा कि वे न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ 1955 का था। मेरे सामने समय ठहर गया था। जुआन दे ला कोर्टे, कराकास एयरपोर्ट का ATC सुपरवाइजर, अचानक पूरे रहस्य का मुख्य पात्र बन जाता है। उसने दावा किया कि जब फ्लाइट 914 लैंड हुई तो उसकी टेक्नोलॉजी, रंग, आवाज सब कुछ पुराने जमाने का था। और फिर जब गेट खुला, यात्री ऐसे निकले जैसे कोई विंटेज फिल्म सेट से आए हों। जुआन ने यह भी कहा कि फ्लाइट के जाने के बाद अमेरिकी और वेनेजुएला सरकार की ओर से उसे खामोश रहने का दबाव डाला गया। उसे साइन करवाए गए NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, और कहा गया कि अगर उसने कुछ भी मीडिया से कहा
तो उसकी नौकरी और जिंदगी दोनों खतरे में होंगी। परंतु वीकली वर्ल्ड न्यूज ने ये सब छापा और लोगों के बीच ये कहानी अग्नि की तरह फैल गई। अमेरिका और वेनेजुएला की गुप्त बैठकें कुछ समय बाद कुछ विसल ब्लोअर्स ने बताया कि दोनों देशों की सरकारें इस विषय पर गुप्त बैठकों में जुटी थीं। CIA और FBI दोनों एजेंसियां जांच में शामिल थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फ्लाइट 914 को लैंडिंग के बाद सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया था। यात्रियों को एक गुप्त स्थान पर रखा गया जहां उनका मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। फ्लाइट की पूरी घटनाओं को टाइम डायलेशन या डायमेंशनल रिफ्ट के रूप में जांचा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मीडिया का दबाव बढ़ा, सरकार ने इसे फैब्रिकेटेड के रूप में जांचा जा रहा था, स्टोरी कहकर खारिज कर दिया। उनके अनुसार ना तो कोई फ्लाइट लैंड हुई, ना कोई यात्री थे और ना ही कोई फोटो असली थी। पर सवाल यही था, अगर यह सब झूठ था तो हुआन दे ला कोर्ट कौन था और क्या कोई आदमी अपने करियर और जान को खतरे में डालकर यूं ही कहानी गढ़े? इस रहस्य ने इंसानों की सोच को दो हिस्सों में बांट दिया। स्केप्टिक्स, जिन्होंने इसे पूरी तरह झूठ माना। उनके अनुसार वीकली वर्ल्ड न्यूज एक टैबलॉइड है जो फेक स्टोरीज और एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। बिलीवर्स, जो मानते हैं कि सरकारें इस सच्चाई को छुपा रही हैं, क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल या मल्टी डायमेंशनल पोर्टल जैसी चीजें सामने आ गईं तो दुनिया का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और आज भी जब हम इंटरनेट पर फ्लाइट 914 सर्च करते हैं, हजारों ब्लॉग्स, वीडियोस, रेडिट थ्रेड्स और कॉन्स्पिरेसी फोरम एक ही सवाल पूछते, क्या फ्लाइट 914 ने सच में समय यात्रा की थी? क्या वो फ्लाइट आज भी कहीं आसमानों में घूम रही है? जब एक फ्लाइट 1955 में उड़ती है और 1992 में वापस आती है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी या कुछ ऐसा था जिसे हमारी समझ छू नहीं पाई? इसीलिए वैज्ञानिक और रहस्य विशेषज्ञों ने कई थ्योरीज दी। टाइम डायलेशन, जहां स्पेस और टाइम के बीच की रफ्तार बदल जाती है। वॉर्म होल, एक ब्रह्मांडीय शॉर्टकट जो प्लेन को सीधे भविष्य में ले गया हो। मल्टीवर्स, जिसमें वो किसी और यथार्थ में फंस गया हो और फिर लौट आया। एलियन अपहरण थ्योरी, जिसमें फ्लाइट को पकड़कर प्रयोग किए गए हो। और अंत में फुली फेक थ्योरी, जिसमें सब कुछ एक कल्पना कहा गया, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है, पर कोई ठोस खंडन भी नहीं। हुआन दे ला कोर्ट का नाम, वो रिपोर्ट्स, वो बयान, सब मिलाकर यह कहानी पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकी।